प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2 अंकों का गुणा सरल विधि से कैसे आप कर सकते हैं, आइए इसके बारे में आज आपको बताते हैं। 28 into 11 क्वेश्चन में 11 से मल्टीप्लाई किया गया है। यदि किसी भी 2 संख्या का गुणा 11 से हो रहा है तो उसको कैसे आप बनाएंगे, ये देखिए। 2 अंकों का गुणा में नीचे 11 है तो इसको गुणा करने के लिए ये 2 और 8, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और ये दोनों को प्लस कर देंगे। 2 + 8। अब यहाँ पर हो गया 10, यहाँ 8, यहाँ 2, ये 1 कैरी इधर कर देंगे, 308। ये आपका आंसर होगा। बहुत जल्दी इसको सेकंडों में आप बना सकते हैं। इसको चलिए और आगे उदाहरण देखते हैं। 32 × 11, 2, 3 और 3 + 2, तो 352। दिस इज आंसर। आपको करना क्या है, ऊपर वाले इसको ऐड कर देना है जो बीच प्लेस में रहेगा। यहाँ पर यदि 2 अंक का आधा है तो 1 अंक यहाँ रखने देंगे और जो कैरिड नंबर है वो इसके साथ आ जाएगा। तो 2 यहाँ आकर 3 हो गया और यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। यह नियम जो है उसमें अप्लाई होगा जब नीचे 1 1 रहेगा तो इसमें अप्लाई होगा। और तो बहुत आसान से आप निकाल सकते हैं। इसको याद रखें, ध्यान रखें। जैसे लिखा हुआ है 54, यहाँ पर करना क्या है, इंटू 11, 54 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर मन में ही जोड़ेंगे, इसको तो 4 लिखना ही लिखना है, मन में जोड़ लेना है। 5 4 9, फिर यहाँ 5 को लिखना ही लिखना है। यह आपका आंसर हो गया 549, 594। जब 11 से मल्टीप्लाई करना रहता है तो इसको कैसे करते हैं लंबा विधि में, इसको देखिए। 54 × 11, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, इस तरह से ये करते हैं। तो ये 4 आया, 9 आया, 5 आया। तो ये जो लंबा विधि हुआ, इतना लंबा विधि नहीं कर करके डायरेक्ट हम जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस विधि को वैदिक विधि बोलते हैं, वैदिक मैथ्स। ये विधि कहाँ से आया, चलिए इसके बारे में भी हम बताते हैं। एक ऐसा नियम जो 2 अंक का किसी प्रकार का, चाहे नीचे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे और कोई संख्या हो, तो जितना भी प्रकार का अलग अलग संख्या रहे तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको मैं अभी बता रहा हूँ। कोई भी संख्या ले लीजिए। 62 × 34। अब इसका आंसर एक लाइन में ही लिखना है, अलग से कहीं ज़्यादा नहीं जाना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका नियम है ऐसा, ऐसा और ऐसा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा मैथ्स जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम राइट हैंड की तरफ से सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ क्या है, 4 2 जा 8। अब ये रूल क्या कहता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसको प्लस कीजिए। तो 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 आएगा। 30 का यहाँ 0 लिखेंगे, कैरिड नंबर 3, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा सीधा। 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना होता है, 21। देखिए कितना आसान से आपको आ गया। यदि आप इसी तरह से मेहनत करेंगे तो बहुत फास्ट आप मैथ्स बना सकते हैं। और मैथ्स से दिमाग मजबूत होता है, ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने बुक का सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं
इसी तरह का ट्रिक जो है बीच बीच में दे दिया करूंगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आगे नेक्स्ट लेते हैं दूसरा प्रश्न। 38 इंटू 24, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसी बेस पर। 8 4 जा 32, कैरी नंबर 3, यहाँ कैरी नंबर लिख लीजिए, भूलिएगा नहीं। 4 3 जा 12 और 8 2 जा 16, 16 में 12 जोड़ेंगे 28 आएगा, 28 में 3 जोड़ेंगे 31 आएगा, फिर कैरी नंबर 3 हो गया। 3 2 जा 6, 6 3 9, ये आंसर आपका आ गया। अब ये दोनों आंसर को हम जांचेंगे, लंबे विधि से गुना करके यह देखेंगे कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है। यहां पर हम लंबे विधि से गुना करते हैं। 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 8 6 4 10 0, 8 2 10 1 11 1 1 2, ये 2108, 2108 ये आ गया, ये आ गया, तो यानी आंसर मेरा सही है। इस तरह से इसको भी आप जांच लेंगे, अपने कॉपी में लिखकर इसको जांचेंगे। तो नियम क्या हुआ, पहले सीधा सीधा करना, उसके बाद तिरछा गुना करके दोनों को जोड़ देना, तिरछा गुना करके दोनों को जोड़ करके ये बीच का आएगा, और फिर सीधा सीधा गुना करके लिखना। यदि छोटा संख्या है जैसे 13 इंटू 21, ये छोटी संख्या है। अब इसको कैसे करेंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ 3 2 जा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 और 2 1 जा 2, ये आंसर हो गया। समझ चुके हैं इसको कि और कोई दिक्कत? अब 2 अंकों का आप समझ गए। अब ये नियम जो पहले बताए थे 11 में कैसे नियम यूज हुआ, वो नियम यहां पर देखिए। हमने लिखा था 34 इंटू 11। अब इसमें नियम क्या था, 4 1 जा 4, ये नियम था ऐसे ऐसे, तो 4 1 जा 4। अब यहां पर चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो यानी यही केवल जुड़ जाएगा, 3 4 7 और 3 1 जा 3। नियम यही है, या वहां पर भी लागू हुआ, लेकिन 11 लिख जहां देख लिए तो हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए सोचेंगे, केवल इसको ऐड करने का सोच लेंगे उस समय, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही संख्या रह रहा है, तो सीधा हम इसको ऐड कर लिए, 3 + 4 ये ऐड कर लिए, तो यहां 7 हो गया। अब इसमें समान अंक का जिसके अंत में 5 है, इसका मल्टीप्लिकेशन बता देते हैं। हम प्रश्न लिखते हैं 1 5 15, 1 5 15। यदि 5 5 दोनों है तो इसमें नियम यही है कि 5 5 जा 25 और इसमें 1 को जोड़ दीजिए 1 से, और इसको इस संख्या से गुना कर दीजिए, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और इसको 1 से गुना करेंगे, इस संख्या से गुना करेंगे तो 2 1 जा 2। उसी तरह से ये 25 है, 25 इंटू 25। अब यहाँ 5 5 या 25 लिख दीजिए, इसमें एक संख्या जोड़ दीजिए तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 को इससे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 आया, तो 6 यहाँ लिख दीजिए। 35 में 35 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25 यहाँ लिख दीजिए, 3 में 1 जोड़िए तो 4 होगा, 4 को 3 से गुना कीजिए तो 12 होगा, तो 12 25 1225 ये आपका आंसर आएगा। इसमें बड़ा से बड़ा आप ले लीजिए, जैसे 95। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 5
25 तो यहाँ लिख दीजिए। 9 में 1 जोड़िए 10 होता है, तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 90 हो जाएगा, यानी 9025। वेरी इजी। ये सब छोटी छोटी बातों को रखा कीजिए, जिससे आपके भविष्य में जो है बहुत अच्छा काम आने वाला है। बहुत सारा आपको एग्जाम देना है आगे। एग्जाम में जो है समय का बचत देखा जाता है, इसलिए ये सब विधि आगे आपको काम आएगा। और अभी आप जो है खेल खेल में दूसरे लोगों को सिखाने का भी प्रयास कीजिए। जो आप सीखते हैं वो दूसरे को भी बताइए। इसमें एक अंग्रेजी का शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह कौन सा शब्द है जिसमें 5 वॉवेल है। सोचिए, बताइए हमें। यस, एजुकेशन। एजुकेशन शिक्षा। शिक्षा का जो इंग्लिश होता है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 5 जो वॉवेल होते हैं, पांचों के पांचों वॉवेल उसमें हैं। चलिए उसका स्पेलिंग लिख कर दिखाते हैं आपको। EDUCATION। अब यहां पर क्या हो गया? AEIOU, ये पांचों वॉवेल हो गया। एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा। ठीक लगा बच्चों? आज का क्लास में मन लगा? आप लोग हंसते खेलते सीखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी नई बातों के साथ में।